हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मैथ एक्सपर्ट क्लासेस 0.3। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए लेते हैं आज माँ सरस्वती का नाम और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चैप्टर 4 का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट बना लिया है और उम्मीद करते हैं आप लोग रिवीजन भी इसको करते होंगे। एक दो बार बना के अपने से देखिएगा और फिर आपका ये दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा कि फिर आपको इसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि आपका दिमाग में फिट हो जाए, आप इसको रटें ना, ठीक है। बहुत कोई होता है कि इसको बहुत बार बनाता है, उसको रटना पड़ता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो हम क्वेश्चन नंबर अब देखने वाले हैं, 8 तक कंप्लीट हो गया था, ये सब कंप्लीट है। अब 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 1 नंबर, इसका है CH4 का हमें संरचना बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये सिंपल सा है। CH3 लिख दिए, CH4 है, CH4, ठीक है, CH4 है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये लगा दिए कार्बन, H4 है, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, इस तरह करके लगा दिए। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 और एक 4। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए हम बता चुके हैं पूरा, इसीलिए थोड़ा इसको ईजी वे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये ईजी वे से भी है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी बनाते थे, CH4 देते थे, डायरेक्ट इसको इस तरह करके HH लगा देते थे, क्योंकि एक बॉन्ड H शेयर करता था, एक जो है इलेक्ट्रॉन H शेयर करता था, एक कार्बन, इस तरह ये बॉन्ड बनता था, ठीक है। तो अब इसमें कार्बन को टोटल कितना चाहिए पता है ये आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, ये जो है जब तक 8 नहीं होता तब तक इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं माना जाता। तो ये 8 पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। और ये जो होता था हाइड्रोजन, ये कितना करता था, 2, ताकि ये बॉन्ड बना सके किसके साथ, तो कार्बन के साथ, इसीलिए ये जो है 1 ले लेता है। इस तरह करके आपका इसका CH4 का कंप्लीट हो जाता है। CH4 का जब हम 2 नंबर देखते हैं तो इसमें क्या दिया है, C2H6 दिया है। ये CH4 था, इसमें 1 रखेंगे तो 2 × 1 और +2, यानी ये जो था ये एल्केन के समूह का था। ये कौन सा है, ये भी एल्केन के समूह का है। 2 से CnH2n प्लस में 2 होता था ना, 2 दूनी 4 और 2 अधिक है, यहाँ 2 गुना में 2 अधिक था, ठीक है। n जितना था उतना 2 गुना का 2 अधिक था, यानी 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दिए 6, यानी ये एल्केन का फैमिली का है। तो इसमें हम लोग सेम क्या करेंगे, एल्केन का फैमिली का 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना लेते हैं, 1 और एक ये रहा 1 2। अब इसमें इसके पास जो है, दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए। हाइड्रोजन अब लगा देते हैं, कुछ नहीं करना, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। H हम जब लगा दिए इसमें, तो अब इसमें क्या करना है, तो इसमें कुछ नहीं। अब ये जो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, ये कर दिया शेयर, ठीक है। जब ये शेयर कर दिया तो ये इसका कितना हो गया, ये टोटल कार्बन का 8 हो गया, 8 यहाँ 2 4 6 और 2 8, ये पूरा जाएगा इसको लेके, ये 8 इसका हो गया और इसका भी ये 8 होगा, तो 2 4 6 और ये दोनों 8, यानी टोटल इसको ये घुमा दो जैसे करके 8। और हाइड्रोजन सबको दे दो 2 2 करके, तो ये इसका ये 2 रहा, ये इसका 2 रहा, ये इसका 2 रहा, ये इसका 2 रहा और ये इसका 2 रहा, यानी इसका भी हम लोग संरचना बिंदु बनाने में सक्षम हो गए। अब एक लास्ट इसमें बचा है क्या, तीसरा नंबर बचा है, क्योंकि सबको 8 करना था, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन देना था, 8 दे दिए और हाइड्रोजन को 2 लेना है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर में क्या देखेंगे, C2H4 है। ये C2H4 में थोड़ा क्या इसमें मतलब थोड़ा ट्रिकी लगेगा। अब कैसे ट्रिकी लगेगा, तो ये एल्किन फैमिली का है, जो CnH2n है, 2 गुना है, ये H4 है तो C2H4 है, तो ये 2 गुना है, CnH2n इसका होता था, यानी एल्किन फैमिली का है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड होता था, तो यहाँ देखते हैं डबल बॉन्ड, ये रहा C, ये रहा C, 2 C दे दिए। ये जो है डबल बॉन्ड बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इस तरह शेयर करेगा, सामने सामने ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और जो बचा वो इधर एक इधर, इसका 1 2 3 हो गया और एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, ऊपर भी दे सकते थे, ठीक है, ये 4 हो गया। तो इस तरह करके यहाँ H अब हम लोग लगाते हैं जिस जगह,
H 4 गो है तो यहाँ 3 गो ये वाला 4, 1 2 3 4 हो गया टोटल 4। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो इसमें अब हम लोग इसको देख लेते हैं, गोला घेरा घुराते हैं। 2 4 6 और 2 8, ये टोटल इसको लेगा, ये 8 हो गया। इसमें जो लेगा वो 2 4 6 और ये 2 4 और 4 ये 8, यानी इसको ये टोटल लेगा इस तरह करके। ये जब ले लिया पूरा टोटल तो इसमें अब क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो ये दोनों सामने वाला अपने ले लेगा, ये ले लिया इस तरह करके। तो ये हम लोगों का जो है संरचना बिंदु जितना भी बनाने दिया था उसमें हम आप लोगों को टोटल बता दिए, ठीक है। 4H है, 4H है। देखिए इसमें आपको फिगर में जो है थोड़ा सा यहाँ क्या किया है, कोना कोनी लेके बना दिया। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी इसको देके बना सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी देके, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं, उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। आप देखिए 10 नंबर, 10 नंबर ईजी है। कैसे ईजी है, इसमें यूपेक नेम दिया है CH3CHO। सबसे पहले ये प्रकार्यात्मक समूह जो होता है, फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं। तो इसमें प्रकार्यात्मक समूह क्या है, CHO है, तो ये CHO हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है ये CH3CHO 2 कार्बन है यानी ईथ, और CHO में एल्डिहाइड में Al लगता है, ठीक है। तो ये इथेनॉल हो जाएगा, इथेनेल हो जाएगा, ठीक है। ये इथेनेल हो जाएगा, ये N जो नॉल है ये नॉल है, और ये इथेनॉल हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें आप इथेनेल, ठीक है। यहाँ इथेनेल हो गया और ये इथेनॉल हो गया। इसमें OH ग्रुप का होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, CH3 मेथ है, एक कार्बन आएगा तो CH3OH होगा, और यहाँ जो है OH फंक्शनल ग्रुप होगा। इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये इथेनॉल दिया है यानी 2 कार्बन यानी 2, ठीक है। 2 कार्बन हो जाएगा C2H5 और नॉल है तो OH का एल्कोहल का बता रहा है तो ये OH हो जाएगा, यानी यहाँ फंक्शनल ग्रुप इसका OH हो जाएगा। और ये CH3 ये Cl है, ठीक है, ये Cl है, तो ये C3H7Cl है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको क्लोरोप्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का है तो क्लोरोप्रोपेन होगा, और इसमें Cl होगा, क्यों फंक्शनल ग्रुप इसका Cl है, ठीक है। सब बता दिया हुआ। अब इसमें जो है ये 10 नंबर आपका हो गया। 11 नंबर में क्या दिया है, यूपेक नेम लिखने दिया कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम तो हम बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड, कितना बार बता चुके हैं, तो इसको आप लोग को याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एसिड आता है जिसमें देखिए आप COOH को एसिड बोलिए और कार्बोक्सिलिक एसिड बोलिए, जो बोलना है। लेकिन जब 1H लगा दिया इसमें, इस तरह हम लोग रखते थे पहले ना COOH, इसको हम लोग एसिड बोले या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोले, दोनों बराबर था। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है, इसमें 2 रहा था, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसका बैलेंस जो है ऊपर नीचे 2 जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, एक ऊपर, और इसमें एक के साथ 2 बॉन्ड लगता है, यानी 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या होगा, मेथ होता है, 1 कार्बन का मेथ, दूसरा होता है एथ, 2 में एथ होता है, तो ये क्या होगा, मेथेनोइक एसिड होगा, और ये OICOइक लगा देता है एसिड में। HCHO जो होता है वो मिथेनॉल होगा, क्योंकि 1 कार्बन है, तो ये मिथेनॉल हो गया। एक बार हम देखेंगे, नहीं होगा तो इसको और थोड़ा डिटेल एक बार बना के दिखा देंगे किस तरह बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। ये CH3 कीटोन का है, ठीक है। तो 1 2 3 2 कार्बन यहाँ है, 3 और 1 4, ये ब्यूट का है, और नॉन आता है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, क्योंकि कीटोन में ON आता है तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ठीक है। अब वही है इसमें भी, नीचे देखिए जैसे 11 ये कंप्लीट हो गया, 10 भी कंप्लीट कर लिया। अब 12 देखिए, C2H5 को क्या कहते हैं, C2H5 को इथाइल, और CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। तो ये इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ये इथाइल एल्डिहाइड हो जाएगा, जिसमें इसको क्या करेंगे, 1 2 कार्बन है, 1 3 कार्बन, यानी ये CHO एल्डिहाइड में Al लगाया जाता है, तो इसमें इसको क्या बोल देंगे हम, प्रोपेनल, प्रोपेनेल, ठीक है। CH3CO CH3 यहाँ भी था, ये C2H5 था, तो यहाँ कितना 1 2 3 कार्बन हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, कीटोन में ऑन आता है, और CH3COOH में ये एसिड होगा, और CH3 लगा हुआ है तो ये एथेनोइक एसिड होगा, क्योंकि कार्बन 1 और 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, ठीक है।
एक बार लेकिन हम एक वीडियो और लेके आएंगे इसमें, जिसमें आप लोगों को और थोड़ा बढ़िया से एक बार बता देंगे, ताकि आप लोगों को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़े और तुरंत आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 13 नंबर में क्या दिया है। 13 नंबर में ये बेंजीन है सबसे पहले। ठीक है, बेंजीन जो होता है इसमें अनुसूत्र दिया है C6H6, इसका होता है C6H6 वाले यौगिक का नाम लिखें, इसकी संरचना बताएं और उसमें उपस्थित एकल एवं द्विबंध की संख्या बताएं। एकल बंध जो होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को एकल बॉन्ड बोलते हैं, और इसको जो है डबल बॉन्ड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये और ये डबल बॉन्ड है, ये सब जो है सिंगल बॉन्ड है, ये सब डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया तीनों, और ये तीन को सिंगल बॉन्ड है। टोटल कार्बन कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना होगा, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, क्योंकि जब यहाँ 6 लगा देंगे ऐसे ही बनता है। देखिए ये इस तरह हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। इसमें एक एक छोड़ के लगा दीजिए, इसमें यहाँ लगाए तो ये पूरा छूट जाएगा, इसमें लगा देंगे ये छूट जाएगा, इसमें लगा देंगे तो ये 1 2 3 और एक कार्बन हो जाएगा इसमें 1 2 3 और एक कार्बन, इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा 4, इसका वैलेंसी कंप्लीट। 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा देंगे, वैलेंसी कंप्लीट। 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा देंगे, वैलेंसी कंप्लीट। 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा दिए, वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ भी 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा दिए, वैलेंसी कंप्लीट। इस तरह करके ये बेंजीन होता है, इसका टोटल फार्मूला इसमें हो गया C6H6। ठीक है, तो इसमें एकल बंधी है कितना है, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है 3 और डबल बॉन्ड भी 3 है, वही सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में दिया संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रत्येक का एक उदाहरण दें, दोनों का जो है एक एक उदाहरण देके इसको बनाना। संकलन अभिक्रिया क्या होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो प्रतिकारक हम लेंगे, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का, जैसे C2H4 लिए हैं, इसमें C2H4 लिए हैं और H2 इसमें यहाँ यदि लिए हैं तो H2 इसमें जोड़ देंगे तो C2H6 हो गया, इसमें संकलन कर दिया, इसको ऐड कर दिया, उसी को बोला जाता है संकलन अभिक्रिया। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते थे, इसमें आप जैसे C3H6 भी ले सकते थे और प्लस में फिर H2 लिख देते और इसका अभिक्रिया में ये C3H8 हो जाता, तो ये भी आपका क्या हो जाता, संकलन अभिक्रिया, संकलन। ठीक है, ये संकलन अभिक्रिया हो जाता है आपका इस तरह। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कैसे होता है देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह, परमाणु अभिकारक के जो परमाणु होते हैं या फिर परमाणु समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन इसका जो दिया है, परिभाषा थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन इसमें इससे को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझाते हैं कैसे होता है। CH4 जो है ये क्या है, ये मेथेन है, और ये Cl4 क्या है, क्लोरीन का 4 बार है, क्लोरीन 4 बार है। इसको सनलाइट में जब UV अल्ट्रा वायलेट लाइट इसको बोला जाता है, सनलाइट UV में जब इसको हीट किया तब इसमें क्या होगा, तो ये एक हाइड्रोजन जो है एक HCl, देखिए H पर जो है प्लस चार्ज बनता है, Cl जो है माइनस चार्ज बनता है, क्योंकि इसका जो है हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 1, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को हम बताएं कि ये 1 का 1 रह जाएगा। पहला जो K का कक्षा होता था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता था, तो 1 जो रहता था 1 2 3 तक रहता था तो वो दान कर देता है, और यदि 4 रहता था तो वह साझेदारी कर लेता है, और 5 6 7 रहता था तो उसमें ज्ञान करता था, और जितना ज्ञान करेगा वह, मतलब जितना वो अपने आप में जोड़ने वाला है उतना उसका वो कर्जा होगा, और ये जितना दान करता है ये प्लस पॉइंट इसके लिए बनता है, और ये जितना नेगेटिव लेगा उतना इसका माइनस पॉइंट बनता है। क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 10 और 7 17 यानी 7 होता था, तो ये टोटल इसको जो है इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 8, तो ये 8 बनने के लिए क्या करेगा, एक ग्रहण करेगा, इसीलिए इसमें एक जो है माइनस चार्ज लग जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है प्लस चार्ज ये माइनस के साथ अभिक्रिया करके ये HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये HCl बाहर हो गया, जब ये HCl बाहर हो गया तो एक H और एक Cl बाहर हो गया, बचा कितना CH3 और ये Cl। ठीक है, CH3 और ये Cl, इसमें CH3 इसमें 4 दे दिया है ना, इसमें 2 होगा। ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा, देख लीजिएगा क्या इसमें, मतलब हमको पता है ये Cl2 होता है, Br2 होता है ब्रोमीन, और फिर आयोडाइड होता है। ये तीनों जो होता है नेगेटिव में होता है, सनलाइट में जो है इसी सब तीनों को रिएक्शन में एप्लीकेशन में इसको डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जब हम इसमें
रिएक्शन करेंगे इसके साथ तो ये Cl2 होगा, या तो फिर हम Br2 लिख सकते हैं या तो फिर I2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। तो एक Cl बाहर हो गया, बचा एक Cl, तो ये CH3 बचा, यहाँ एक हाइड्रोजन भी निकल गया, तो ये CH3 और ये Cl, इस तरह ये प्रतिस्थापित हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हो गया ये बाहर निकल गया। तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 14। 15 नंबर से जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।